जी जरूर मैं देखना सभी लोग जिन पर्सन को आज सुनने वाले हैं उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड है, तो चैट बॉक्स के अंदर मैं जरूर चाहूंगा आप लोग का एक्साइटमेंट और एनर्जी चेक करना एंड डिजिटल थंडर राउंड ऑफ अप्लॉस के साथ आपके एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट वन एंड ओनली द मास्टरमाइंड ऑफ दार्जुब नाइन एंड बैकबोन ऑफ दार्जुब नाइन। प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट मिस्टर भूपेंद्र सिंह गौर सर। सर ओवर टू यू सर, मैंने आपको कोस्ट बना दिया सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आवाज आ रही है। बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। चलो। एक मिनट का टाइम देना मेरे को ना, एक हाँ मिनट। सर, श्योर सर, श्योर सर। तो भूपेंद्र सर हमारे बीच में आ चुके हैं और जल्दी हमारे बीच में लाइव होंगे अगले 1 मिनट के अंदर, और अगले 1 मिनट के अंदर आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। तब तक जाके जल्दी से फटाफट से पार्टिसिपेंट्स में आप चेक कर लीजिए कि आपकी टीम से कोई पर्सन मिसिंग तो नहीं है। कोई पर्सन मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग मीटिंग यकीन मानना जो भी पर्सन अटेंड करेगा उसकी स्पीड, उसका बिजनेस डेफिनेटली जो भी लास्ट 5 डेज के अंदर रहा है उससे बेहतरीन होगा, उससे जबरदस्त होगा। और आज का ट्रेनिंग सेशन अगर आपकी टीम से कोई मिस करता है, इट मीन्स आप यकीन मानिए अगले 4 से 5 दिन वो अपने मिस कर देगा अपनी स्पीड को, लाइक और भी एक्सिलरेट करने में, अपनी स्पीड को और भी फास्ट करने में 4 से 5 दिन वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जब होगा 3 से 4 दिन के बाद में, जब नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन आप किसी पर्सन को अटेंड करवाएंगे, तब तक ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हो चुका होगा। दैट्स वाई मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है जल्दी से फटाफट से चेक कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स के अंदर कि आपकी टीम से कोई भी पर्सन मिसिंग तो नहीं है। चलिए, मैक्सिमम लोग यहाँ पे चेक कर रहे होंगे अपनी टीम से। यस, ओवर टू यू चलो सर। स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है। बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। चलो, सबसे पहले तो जो भी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से स्वागत है। सभी लोगों का नमस्कार है। और आप, उम्मीद है आप लोगों की दिवाली बढ़िया से मनी होगी। तो दिवाली की, फेस्टिवल्स की, भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की, सभी की अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको, जो अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को नहीं दे पाया हूँ। तो ये आज का जो विषय है, इसको शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ चीजों पर डिस्कशन करना चाहूंगा, और जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये आपको खुद को पता होना चाहिए जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, हमारी जिंदगी में कोई भी काम है, यानी कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज है, हमें क्या करना है इसका हमें कभी ना कभी निर्णय लेना पड़ता है अपनी जिंदगी में। कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कौन सा व्यवसाय करना है, हमेशा हमें निर्णय लेने होते हैं, और लाइफ के भी बहुत सारे निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। तो ये एक समझने की बात यह है कि पहला सवाल मेरा आपसे है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, बट मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन प्रोग्राम तो इसमें हो नहीं पाएगा। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। आप अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेते हैं या कोई और लेता है? पहले तो आप ये सोचिए। निर्णय किसी भी तरीके के हो सकते हैं, छोटे छोटे निर्णय भी होते हैं, बड़े बड़े निर्णय भी होते हैं। तो आप अपने डे टू डे निर्णय जो लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, मेजर हो, छोटे हो, बड़े हो, वो डिसीजंस आप लेते हैं या कोई और लेता है? पहले तो ये सोचिए कि क्या आप अपने स्वयं के डिसीजन भी ले पा रहे हैं। तो ये एक बात मैं समझना चाहता हूं कि जब ये पॉइंट आप अपने आप से पूछते हैं, तो एक सवाल आता है। अगर हाँ, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं, तो ये समझने की बात है कि अगर आप डिसीजन खुद ले पाते हैं, तो क्या आप वो डिसीजन ले पा रहे हैं जो लेना चाहते हैं, या आपको वो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे निर्णय एक्चुअल में सही होंगे, गलत होंगे, कैसे होंगे, ये किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है? आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो, किस पे डिपेंड करेगा? मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि आपको हमेशा निर्णय लेने होते हैं, और आपके निर्णय एक बात पे जरूर डिपेंड करते हैं, और वो चीज है आपका एक्सपीरियंस, अनुभव। आप अपने किस एक्सपीरियंस से वो डिसीजन ले रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली की अगर हम बात करें, तो हमारे घर परिवार में जब हम बोलते थे
कि बड़े लोगों से सलाह मशवरा कर लो, बुजुर्गों से सलाह मशवरा कर लो, उनसे पूछ लो कोई निर्णय लेने के पहले। तो हम उनसे क्या खोजते थे? हम उनसे खोजते थे उनका अनुभव, कि उनका अनुभव क्या है, उनके अनुभव से सीखो, उनको जिंदगी का अनुभव है। तो हमारे निर्णय के सही या गलत होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसका गैप हटता था, यानी प्रोबेबिलिटी होती थी कि वो ज्यादा सही हो सकता था। अब बात आती थी अनुभव के अलावा कौन सा फैक्टर है इसको प्रभावित करेगा। अनुभव के अलावा इसको एक फैक्टर जो प्रभावित करेगा, वो बहुत ही कठोर है और बहुत ही कहते हैं जिसको कि सत्य है। वो फैक्टर है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, स्टेटस। इसलिए आपके निर्णय जो होते हैं वो ज्यादातर सिचुएशनल होते हैं, ना कि विलिंगली होते हैं। आप ऐसा चाहते नहीं हो पर आपको लेने पड़ते हैं। आपके बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन होगा, आपकी चाहत कुछ और हो सकती है, बट आपकी पोजीशन के हिसाब से आपकी सिचुएशनल कुछ और निर्णय हो सकता है कि आप कहाँ एडमिशन कराएंगे, बच्चों की शादी कहाँ करनी है, एजुकेशन कहाँ करना है, दिवाली कैसे मनानी है, राइट। कोई भी चीज का निर्णय, छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे डिसीजन, कहीं ट्रैवल करना है तो कौन से मीन से ट्रैवल करना है, ये सोचना होता है। किसी को ट्रेन में ट्रैवल करना है तो वो ये सोचेगा कि थर्ड एसी में करना है, कि सेकंड एसी में करना है, कि जनरल डब्बे में करना है। और वहीं कोई ये सोचेगा कि क्या बोलते हैं, कि ट्रेन से करना है कि फ्लाइट से करना है। चॉइस इज योर्स। हमारे हर कदम पे हमें निर्णय लेने होंगे, हर जगह हमें निर्णय लेने होंगे, क्योंकि संशय की स्थिति जो होती है वो आपको हमेशा डिस्ट्रॉय करती है। एक बार तो हमें निर्णय लेना पड़ता है। और जो निर्णय लेने के लिए हमारे पास, मैंने फिर बोला, दो चीज, एक हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो जिसके पास है उसकी सलाह लो। दूसरी चीज सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, ये एक मेजर फैक्टर है। माइंडसेट एक सेकंड फैक्टर है। तो आपको अगर मैं बताऊं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो इस बैरियर को तोड़ने की एक प्रक्रिया है, इस पैरामीटर को तोड़ने की एक प्रक्रिया है, कि ये आपको एक ऐसा सिस्टम देता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकें। एक बार आप इस सिस्टम में इन करते हैं और इससे अपने सिचुएशन यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटस को जब आप सही करने की दिशा में जाते हैं, तो आप देखेंगे धीरे 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 आप डिसीजंस अपने खुद लेने लगते हैं। एक डिसीजन आप पहले लेते हो इसमें काम करने का, और जब इसमें काम करने का डिसीजन लेते हो और जब सक्सेस की तरफ जाते हो, तो बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं वो आप लेना चालू कर देते हो, आप लेने लगते हो। तो मुझे क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग ने जो एक परिवर्तन किया मेरी जिंदगी में, वो ये किया कि मैं बहुत सारे निर्णय जो नहीं ले सकता था, नहीं ले पाता था, वो मैं ले सकता हूँ, ले पाता हूँ, और कह पाता हूँ ये निर्णय मेरे को लेना है, ये डिसीजंस मेरे को लेना है। तो ये चीज आती है। अब अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है, वो सही है गलत है, वो अपने एक्सपीरियंस से ही उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि वो सही है। अब अगर डिसीजन ले लिया कि भाई हमने डिसीजन ले लिया है, हमें काम करना है, और हमने एक डिसीजन लेके आगे बढ़े, तो व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या है? उसमें एक सेकंड स्टेप आता है कि उसमें हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। ये कैसे डिसाइड होगा? मैंने आज निर्णय ले लिया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? अब इसके इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए कि आपने आज सारे अपने एक्सपीरियंस से, सब चीजों से सोच समझ के अपने एक फाइनेंशियल स्टेटस को बिल्ड करने के लिए, या आपके साथ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली बिल्ड होना चाहते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, आपका मोटिवेशन फैक्टर, डिसीजन मेकिंग फैक्टर जो भी हो, आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? बहुत छोटी सी बात है। मेरे से एक मीटिंग में किसी ने पूछा था, मैं कुछ सवालों के माध्यम से इस सेशन को करूंगा पूरा, कि सफलता और असफलता दोनों कीमत मांगती हैं बॉस। दोनों कहती हैं हमें कीमत चाहिए, दोनों कीमत मांगती है। कैसे? सफलता की कीमत क्या है और असफलता की कीमत क्या है? असफल होने के लिए बहुत आसान तरीका है। असफल कैसे हुआ जाता है, इसकी कोई ट्रेनिंग होती है बॉस? नहीं होती। अगर कोई ऐसी जूम मीटिंग हुई है, कोई ऐसा सेशन हुआ है, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर जो आपको ये सिखाता है कि भैया
तुम जीवन में असफल कैसे होगे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सिखाता हो ये कि तुम कैसे असफल होगे? नहीं सिखाता। क्योंकि असफलता एक नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, कि अगर उसको पता है कि वो नहीं कर रहा तो असफल तो होना ही है। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करने या बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ जाते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए हमको जूम मीटिंग की जरूरत पड़ रही है। हमें उसके लिए किसी की बातों को सुनना पड़ रहा है, उसके लिए हम कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, हम उसके लिए कुछ जानना चाह रहे हैं। ये तड़फ है, ये छटपटाहट है कि मुझे सफल होना है, क्योंकि असफल होने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। वो आदमी वैसे ही असफल हो जाता है, स्वाभाविक रूप से असफल हो सकता है। बल्कि जैसे जैसे वो ग्रोइंग होता है, उसके मन में बहुत सारी चीजें बिठाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें, कि बेटा जितनी चादर हो उतना पैर पसार लो। उससे कभी नहीं कहा जाता कि तुम्हें अगर पैर ज्यादा पसारना है तो अपनी चादर बड़ी कर लो। उसको इस तरह से बताया जाता है। अगर वो कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता है तो उसको हमेशा बोला जाता है, अपने पांव जमीन पे रखो, हवा में उड़ने की कोशिश मत करो। अब यही बात अगर जिन्होंने हवाई जहाज बनाए उनको बोला होता तो आज हवाई जहाज भी नहीं होते, ट्रेन भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो हमको ऐसे ऐसे फ्रेजेस बनाए गए कि हमको ये बताया गया कि आपको भैया आराम से रहो, संतुष्टि से रहो जीवन में। जीवन है, जिस तरह से कट जाए एक बार काट लो। राइट। तो हमको उसके कारण दे दिए गए, एक एक्सट्रीम लेफ्ट, एक एक्सट्रीम राइट। एक ने कहा कि पैसा इतना कमाओ कि कह सको कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, और एक ने कहा कि सब मोह माया है, ये कुछ नहीं होता, और ये बता के भी पैसा कमाया कि कुछ नहीं होता, छोड़ो ये सब जिंदगी। एक बीच का रास्ता है जहां पे सबसे मधुर संगीत बजता है, उसको मिडवेल थ्योरी बोलते हैं। एक मध्यवर्ती सिद्धांत, और आमतौर पे गांव पे बोला जाएगा बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कि आप कमाइए और कमाने का माध्यम बनिए, और ऐसा माध्यम बनना कि जहां पे पैसा कमाना है लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ कमाना है। तो ये विषय और सफलता के लिए कठिन हो जाता है। पैसा, वो भी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कमाना और कठिन हो जाता है। तो पहले हमें ये डिसीजन करना होता है, क्या मैं इस कठिन रास्ते में चलने को तैयार हूं? तो असफलता की कीमत क्या है? असफलता की कीमत यह है कि ना केवल आप चुकाते हैं, बल्कि पूरा परिवार चुकाता है। एक असफल व्यक्ति का परिणाम वो, उसका परिवार और ये पूरा समाज उस चीज को फील करता है। आपकी घर की इच्छाएं, परिवार की इच्छाएं, आपके सपने, घूमने के सपने, उनकी एजुकेशन के सपने, उनके साथ एंजॉय करने की चीजें, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज। असफलता की कीमत होती है हर कदम पे कंप्रोमाइज। और सफलता की कीमत क्या है? सफलता की कीमत है कड़ी मेहनत। आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, कई सारी रातें खराब करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ आपको बेशर्म बनना पड़ता है, अपनी चीजों को रखना पड़ता है, अपने व्यापार के बारे में बात करनी होती है, लोगों के कटाक्ष सुनने होते हैं, लोगों की निगेटिविटी झेलनी होती है। और जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, लोगों के मजाक हंसी, जब तक आप सक्सेस पॉइंट में नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपको हर कदम पे ये रोका जाता है कि बेटा तेरे से ना हो पाएगा। हमने बहुत देखे, कुछ नहीं होता। और आप उस चीज को करते हुए आगे बढ़ते हो। और जैसे एक बार एक रॉकेट गुरुत्वाकर्षण केंद्र से ऊपर चला जाता है, बी फ्री फ्लो होता है, जब आप उस सक्सेस के पॉइंट के ऊपर जाते हो, तब आप फील कर पाते हो कि सिर्फ मैंने नहीं, जितने भी लोग अपने अपनी फील्ड में आगे बढ़े हैं, उन्होंने इस चीज को हर किसी ने फेस किया है, मैं कोई अनोखा नहीं था। तो वो झेलना पड़ता है। अब चॉइस किसकी है कि सफलता की कीमत चुकानी है, मेहनत करनी है, समझना है, आगे बढ़ना, ऑनेस्टी के साथ लगना है, एक डेडिकेटेड टाइम डिसाइड किया है, वो पूरा टाइम पूरे डेडिकेशन से देना है, एग्रेशन के साथ करना है, लोगों के कटाक्ष सुन के भी आगे बढ़ना है, और अपने फोकस को डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है, या असफलता की कीमत चुकानी है हर कदम पे कंप्रोमाइज कर। राइट। तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे कौन सी कीमत चुकानी है। मैंने चुना मुझे सफलता की कीमत चुकानी। अब इसका एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले जितेंद्र डागर सर का मेरे को कॉल आया। राइट।
उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जिम कॉर्बेट में जो आरआईटीपी होने वाली रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला उसकी डेट क्या है। मैंने कहा कि उसकी डेट जो है 6 दिसंबर से चेक इन है, 9 दिसंबर तक है। तो उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी कि क्या ये फाइनल हो गया है। मैंने कहा ऑलमोस्ट फाइनल है। फिर उन्होंने पूछा क्या ये डेट चेंज हो सकती है। मैंने कहा डेट चेंज तो डिपेंड करेगा कि वहां पे अवेलेबिलिटी है या नहीं है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है क्या। फिर उन्होंने खुद ही बोला कि यार कई लोगों ने टिकट भी करा लिए होंगे अब तो। चलो ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या है। तो उन्होंने बताया कि उनके फैमिली में रिलेशन में उसी दिन जो है उनके भांजे की शादी है। आई थिंक हाँ शायद भांजे की। तो उन्होंने, मैंने कहा तो पता करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं लेट इट, छोड़ो इस चीज को, मैं शादी छोड़ छोड़ दूंगा मैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो, उससे तो अच्छा है कि मैं ही इस चीज को मतलब एडजस्ट कर लूं। ये क्या है बॉस, इट्स अ कॉस्ट ऑफ सक्सेस, सफलता की कीमत। ऐसी छोटी छोटी बहुत जगह, जब आप एक रात को जनरल डब्बे में सफर करते हुए जाग रहे हो कि मुझे अपना फ्यूचर में खुद का गाड़ी लेना है, मुझे अपने बेस्ट फैमिली को बेस्ट फैसिलिटी देना है, मुझे अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन देना है, और अगर आप माँ बाप हो तो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, एक अच्छी लाइफ देनी है। तो मेरा ये सोचना ये है कि उस वक्त जब आप रात को जनरल डब्बे में खड़े होकर सफर कर रहे होते हैं, तब आप सोचते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने एक टीम मेंबर के साथ जनरल डब्बे में सफर कर रहा था, तो उसने बड़ी उससे नजाकत से मेरे लिए बाथरूम के पास एक पेपर बिछाया, पूरा डब्बा भरा हुआ था, और मुझसे बोला कि सर आप यहाँ बैठ, कम से कम आप तो बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। तो देखिए, वो भी एक वेटेज था कि जनरल डब्बे के बाथरूम के पास में एक अखबार रखकर बैठ जाना। कितने ऐसे सफर होते हैं जब आप स्लीपर कोच में सफर करते थे कि जब आपको दो स्लीपर के बीच में अपना एक पेपर बिछा के या चादर बिछा के सो जाना पड़ता था। इट्स अ कॉस्ट, कीमत। तो ये समझना होगा कि आप अपने माथे का पसीना एड़ी तक बहाने को तैयार हो या नहीं। अगर आप सिर्फ इसमें सिस्टम में आए हो और यूं ही टहल रहे हो, तो फिर आप आज ही डिसाइड कर सकते हो। एक अच्छे कंज्यूमर की तरह आप एक बिहेव कर सकते हो, एक प्रोडक्ट के रेगुलर यूजर बन सकते हो। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो सफलता अपनी कीमत मांगेगी। और मैं फिर बोल रहा हूं, असफलता की ट्रेनिंग नहीं होती, असफलता की मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं होती, असफलता असफल कैसे हो उसकी कोई किताब नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज की होती है, जो आप हो सकते हो उसी के लिए प्रयास किया जाता है। कि यदि आप एक मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, मनुष्य का जीवन यदि आपने लिया है, तो क्या आप सफल होने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये सब व्यवस्था है, तो आप कर सकते हो। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, और मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि चलिए मैं दार्जुवी 9 के माध्यम से अपनी इस सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करता हूं और मैं पहुंचता हूं, तो अब यह आपको सोचना है कि किस गति से आपको आगे बढ़ना है, किस स्पीड से आपको आगे बढ़ना है। आप अगर किसी एक हॉल में हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं, और आपने अगर कभी वहां पर अगर एक केंचुआ जो है रेंगता हुआ आता है, अगर वो केंचुआ जो रेंगता हुआ आता है, किसी को फर्क पड़ेगा सर? आप खुद सोचिए, आप देख रहे हैं एक केंचुआ रेंगता हुआ चला आ रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप अपने पैर से ही उसको साइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर उस केंचुए की जगह कोई सांप चल के आ रहा हो, बिल्कुल लहराता हुआ चला आ रहा हो, तो मेरे ख्याल से आप सीट से उचक के बैठ जाएंगे। वो अपना रास्ता बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्पीड है, मोमेंटम है, उसका एक प्रोटोकॉल, आपको पता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं क्या हो जाए, वो रास्ता बना लेगा अपना। और यही कारण है कि आप देखोगे कि भगवान शिव के गले में कैंचुआ नहीं होता है, सीधे कौन होता है? नाग होता है, सांप होता है। ईश्वर भी जो है, ये प्रतीक देते हैं कि भाई जिंदगी में स्पीड लाओ, मोमेंटम लाओ, अपना रास्ता स्वयं बनाओ। लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पीड और मोमेंटम अगर आपके पास नहीं है, यदि आप दार्जुवी 9 को एक कैंचुए की गति से करते हैं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या हासिल हो। और अगर एक स्पीड और मोमेंटम के साथ करते हैं, तो आप खुद समझते हैं कि आपको हासिल क्या होगा। कल मेरे से एक व्यक्ति फोन पे डिस्कस कर रहे थे,
अच्छे लीडर हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर कुछ और बताइए, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि जितना आप जानते हो, क्या वो अप्लाई कर चुके हो? केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स, नॉलेज एंड अप्लाइड नॉलेज, जो जानते हो उसको कितना कर चुके हो? क्या आप नहीं जानते कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, आपके हमेशा आपको काम करते वक्त दो लोग मिलते हैं। कौन से लोग? एक वो जो डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं, पहले संख्या बहुत कम थी लेकिन आज पर्याप्त लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। एक वो जो नहीं जानते हैं। क्या दोनों के साथ आपका काम करने का और प्रेजेंटेशन का प्रोटोकॉल एक ही है? एक सा है तो आपको चेंज करना होगा। जो जानता है उससे उस हिसाब से बात करनी होगी, जो नहीं जानता उससे उस हिसाब से बात करनी होगी। क्या आप, अगर कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता, उसके साथ न्यू एसोसिएट काउंसलिंग आपने करी? क्या आपने उसके साथ बोला कि लिस्ट बनाइए, उसके साथ मेहनत करी, प्रेजेंटेशंस दिए, और उसके साथ प्रेजेंटेशंस देने के बाद आपने कम से कम उसकी प्रेजेंटेशन दी और उसने आपके साथ, आपने उसके साथ रह के लोकल प्रेजेंटेशंस करी, और प्रेजेंटेशन करते समय वो आपके साथ वो सीख पाया, और सीखने के बाद उस मान लीजिए उसकी 100 लिस्ट में से 10 लोग निकले जो काम करना चाहते हैं, बाकी कंज्यूमर भी बन गए। तो वो जो काम करना चाहते हैं उनकी अब लिस्ट बननी है। तो क्या वहां पर हमने कोई वीकली मीटिंग का और गेस्ट मीटिंग का कोई सिस्टम चालू किया? हमने होम मीटिंग करी। मैंने कहा मेरे भाई क्या क्या जानना चाहते हो? ये बहुत ही साधारण सा बिजनेस है, साधारण लोगों का बिजनेस है, असाधारण बनाने की क्षमता लेकिन रखता है। इसके तरीके जो हैं सिंपल हैं, इजी नहीं है, सिंपल है। करना होगा, जैसे सुबह उठ के दौड़ना, आप जानते हैं दौड़ना पड़ेगा अगर आपको उसका कोई रिजल्ट चाहिए। तो जो जानते हो, अगर वो कर लिया है, मैं यहाँ पर जो जूम अटेंड कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के लोग हैं, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जो बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सब वो जानते हो, वो सब जानते हो कि क्या करना है। तो शो द प्लान जानते होंगे, कॉलिंग जानते होंगे, प्रोस्पेक्टिंग जानते होंगे, फॉलो अप जानते होंगे। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि जानते हैं कि करते भी हैं। कृपा यहीं रुकी हुई है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही चीज है, जानते सब है बॉस, करो तो, करके तो देखो। मुझे भी तो आके यही बताना है कि करिए, करके देखिए, और बिल्कुल बेहिचक होके करिए, बिंदास होके करिए। मैं बोल रहा हूं कटाक्ष का सामना करना पड़ेगा, बेशर्म होके करिए। अगर एक बार आपके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, आपने कंसीव कर लिया है कि प्रोडक्ट सही है, प्रोजेक्ट सही है, और ये चीज बताने चाहिए, लोगों को तक पहुंचानी चाहिए, तो पहुंचाइए। आज आपके फेसबुक को खंगालिए, इंस्टाग्राम को खंगालिए, कितने मैसेंजर्स में मैसेजेस हैं। एक फॉर्मेट बनाइए अप्रोच करने का, और वो सबको एक बार मैसेज भेजिए। दोस्त है ना आपके वो फेसबुक में, डिजिटल फ्रेंड है ना आपके, या फिर सिर्फ एक संख्या है, नंबर है? उसमें तो लिखा था फ्रेंड रिक्वेस्ट, यानी आपने एक्सेप्ट किया ना, वो दोस्त है। तो अगर दोस्त है और फ्रेंड है तो उनको अप्रोच करने में कहाँ समस्या है? बहुतों को आप अप्रोच करेंगे, बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे। आप अपना विषय रखिए, अप्रोच करिए। दूसरी बात जो आती है, तो मैंने जब उनसे ये डिस्कस किया, तो मैं इसमें पहली चीज, तो जो लोग काफी कुछ जानते हैं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आप उसको सुनिएगा। कि ये एक बार की बात है कि एक जंगल में एक कन खजूरा जा रहा था, और वहीं पर एक मेंढक दौड़ता हुआ आया, टक 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 टक, और आकर के पेड़ के पास बैठ गया। और वो वहां से देखने लगा क्या चल रहा है, माहौल क्या है भाई, माहौल क्या है जंगल। उसने कन खजूरे को चलते हुए देखा, और उसने कन खजूरे से कहा, सुन भाई सुन भाई। उसने उस सेंटीपीड से बोला कि भाई तेरे से एक बात पूछनी, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, भाई मेरा नाम मोहनलाल है। तो मेंढक ने उससे बोला, भाई लाल साहब एक चीज बताओ, कि तुम ये जो चल रहे हो, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं भाई। मेरी तो चार टांगे हैं, है ना, दो आगे हैं दो पीछे हैं, तो मैं ऐसा टक टक कूद के निकल जाता हूँ। लेकिन तुम्हारी तो पता नहीं, मैं देख रहा हूँ इतनी सारी टांगे हैं, 100 200 500 पता नहीं कितनी टांगे हैं, तुम कटकट 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 चलते कैसे हो? तो उसने बोला, सेंटीपीड ने, कन खजूरे ने बोला कि भाई कहना क्या चाहते हो? कह रहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे याद रहता है कि कौन सी टांग आगे रखूं, कौन सी टांग पीछे रखूं, चलते कैसे हो? तो कन खजूरे ने कहा, अरे मैं चलता हूँ, बस चलता हूँ।
इसमें इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब बचपन से ऐसे ही चल रहा हूँ। अच्छा, मेढक पूछ के चला जाता है। अब जब मेढक चला जाता है, अगले दिन मेढक आता है तो वो देखता है कि एक कन खजूरा चल रहा है और चलते चलते गिर रहा है, चलने के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो वो देखता है तो वही है, अपना लाल साहब है। भाई ये तो कल ही इससे बात हुई थी, तो लुढ़क पुढ़क के चल रहा है आज। तो वो जाता है मेढक उसके पास और बोलता है, भाई क्या हुआ, ऐसे कैसे तुम लुढ़क पुढ़क के चल रहे हो, गिर रहे हो, ऐसे तो घायल हो जाओगे। तो कन खजूरा उससे कहता है कि जब से तुमने मेरे दिमाग में ये बात डाली है ना, कि मैं कौन सा पैर आगे रखता हूँ कौन सा पीछे रखता हूँ सारा, तब से इतने सारे पैर का मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ, कौन सा आगे कौन सा पीछे रखूं, वो चल ही नहीं पा रहा। कल तक तो मैं आराम से, जब तक मुझे ये ध्यान नहीं था तो मैं चल रहा था। बस मेढक ने कहा, हो चलो चलो, कोशिश करो। और मेढक बोलते बोलते निकल गया, टप टप टप, वो अपना कूद के निकल गया, उसकी तो चार टांगे थी, निकल गया। अब ये कनखजूरा परेशान है। हमारे पास अगर हम आसपास देखें, खुद में भी देखें, तो बहुत सारे कन खजूरे हैं, और हम भी कई बार कन खजूरे बन जाते हैं। जो हमें पता है, जो हमारा स्वाभाविक नेचर है, जो हम कर सकते हैं, जो अच्छा है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ और ज्यादा करने का आवश्यकता नहीं है। अगर वो आता है आपको तो आप करते रहिए। सिर्फ हमें क्या करना होता है, एड ऑन वैल्यू एडिशन करना होता है। हम एड ऑन क्या कर सकते हैं, निखार क्या सकते हैं। अगर लकड़ी का फर्नीचर बनना है तो लकड़ी को शेप दिया जा सकता है, पर लकड़ी को ही बदल दिया जाए तो फिर वो लकड़ी का फर्नीचर नहीं रह जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको पता है, छोटा प्लान आपको पता है, प्रेजेंटेशन देना चाहिए आपको पता है। सवाल नंबर दो एक उनका ये भी आया कि मुझे ये बताइए कि मेरे टीम में, हम दो हिस्सों में मैं समझता हूँ कि मैं नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूँ, और मैं रिटेलर्स, मेरे जो मेरी टीम में रिटेलर है उसको मैं कैसे बताऊं कि नेटवर्क बिल्ड करना है। मैंने कहा, अगर आपकी टीम में रिटेलर हैं, अगर वो 2.5-5 हजार बीवी का बिजनेस कर रहे हैं, आप कहते हो 10,000 बीवी का बिजनेस कर रहे हैं, और वो साढ़े साढ़े 12,000 बीवी का बिजनेस भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, रिटेलिंग इनकम करते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर वो रिटेलिंग इनकम से खुश हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो उतनी ही इनकम करना चाहते हैं जितनी वो कर रहे हैं, या वो और ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि अगर वो उतनी ही करना चाहते हैं तो आप चाहकर भी क्या करो। लेकिन अगर वो बड़ी इनकम करना चाहते हैं, उसके सपने थोड़े बड़े हैं, और वो कुछ और हासिलात करना चाहता है, तो बात की जा सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, इनकम तो बड़ी करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, अगर इनकम बड़ी करना चाहते हैं तो उनको बोलो कि जैसे आप ये रीसेलिंग कर रहे हैं, ऐसे ही आप ऐसे लोगों को देखिए जो रीसेलिंग कर सकते हैं, जो रिटेलिंग कर सकते हैं। आप नेटवर्क ऑफ रीसेलर का डेवलप करो। 12.5 12 हजार बीवी वाले जो रीसेलर, ऐसे नेटवर्क डेवलप करो। तो आपका नेटवर्क क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ रीसेलर। तो आप जो रीसेलिंग कर रहे हो, जो आप रिटेलिंग कर रहे हो, वो इनकम जो आपको आज हो रही है वो तो हो ही रही है। आप यही चीज बता के कि ये इनकम मैं कर रहा हूं, एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो जो रीसेलर का। और जब आप 10-10 12-12 लोग ऐसे 12.5 12.5 हजार के रीसेलर, रीस नेटवर्क ऑफ रीसेलर को डेवलप कर लोगे, तो आपकी एक एक्स इनकम और बढ़ के आपको आ जाएगी। और जब आपको आने लगे तो यही डुप्लीकेशन आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ टाइम। तो ये चीज है। अब जब मैं लोगों से पूछता हूं कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो क्या आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होती है, क्या आप किसी को बिजनेस बता रहे हो, देखिए बहुत से एक बात समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे ये डिस्कशन ये मान के कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग वही लोग हैं जो ज्वाइन है। एक बात समझने का प्रयास करिए, हमें कभी भी प्रेजेंटेशन देते वक्त हमें डॉक्टर नहीं बनना है। हमें कभी भी डॉक्टर नहीं बनना है कि हम डॉक्टर बन जाएं। हम किसी के पास आज गए हैं, हमें कभी भी ये नहीं दिखाना है कि यार मेरी नॉलेज इतनी है, तुमको क्या आता है, तुम्हें तो ये नहीं पता कि तुम्हारे हेयर ऑयल में क्या। नो नो बॉस, मैंने आज तक जिससे भी बात करी है, मैंने उसको यही बताया है कि जैसा आपको पता है वैसा ही मुझे पता था। मैं भी यही जानता था, क्योंकि मैं आई एम एजुकेटेड पर्सन बट आई एम नॉट अवेयर। मैं अवेयर नहीं था क्योंकि किसी ने अवेयर किया ही नहीं। मैं भी सामान्य जीवन जी रहा हूँ, और भी लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया हूं। तो मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता है। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ गया तो मैं बेवकूफी नहीं करूंगा, तो मैं गलती नहीं करूंगा। मालूम पड़ गया ना बॉस, अब नहीं करना गलती। अगर मुझे ये मालूम पड़ गया कि लेबल देख करके हेयर ऑयल लेना है, तो मैं ये देखूंगा, मेक श्योर कि उसमें लाइट लिक्विड पैराफिन तो नहीं है, मिनरल ऑयल तो नहीं है, कि मैं बादाम का तेल ले रहा हूं और सर पे बाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगा रहा हूं। तो ये मैं देखूंगा।
अब मैं ये देखूंगा कि पेस्ट ले रहा हूँ, टूथपेस्ट ले रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि भैया उसमें कहीं सोडियम लोरियल सल्फेट तो नहीं है, ट्राइक्लोसिन तो नहीं है, फ्लोराइड तो नहीं है। पहले नहीं देखा जब नहीं पता था, लेकिन अब पता है, तो मेक श्योर कि मैं उसको देखूंगा भी। और मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूं तो मैं केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। अब ये मेरी चॉइस है। अब पैसा कमाना है तो मैं कर भी सकता हूँ, जिसको करना है वो करेगा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया, मैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीने वाला आदमी हूं, तो मैं नहीं करूँ। जो नहीं इस पर बिलीव करता है वो करेगा। आज भी कर रहे होंगे लोग। तो मेरा सोचना क्या है कि मैं जिससे मिल रहा हूं, तो मुझे डिफाइन करना होता है। चलो आप एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन को, एक 2 मिनट का एक प्रेजेंटेशन में आपको एक सिंपल सी एडवाइस देता हूं, आप इसको समझ कि बॉस मैं आपसे आज मिला हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक नए व्यक्ति हैं, और मैं आपसे मिलने के बाद आपसे बात करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन फाइल। मेरी प्रेजेंटेशन फाइल में होना क्या चाहिए? ये अबाउट द कंपनी, ये कंपनी है, मार्च इसने 5 साल हो गए इस समय स्टेब्लिशमेंट हुआ है। दिस इज द फाउंडर, या हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जितेंद्र अगर जी, हमारे फाउंडर, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो इसको पूरा दिमाग में सोचा, इसको डेवलप किया। देन ये हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पर लोकेटेड है, इतना बड़ा हमारा ऑफिस है, सेटअप है, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है। देन हमारा एक पर्पस है बिजनेस को डेवलप करने का, जिसको हमने डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल के तहत डेवलप किया है। पर्पस क्या है? वो हमारा पर्पस है सर कि हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाना चाहते हैं कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में नॉन केमिकल सीरीज के प्रोडक्ट मिल सके। और सर इस प्रेजेंटेशन को चालू करने के पहले मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देना चाहता हूं। आप उनको सिर्फ 2 से 4 एग्जांपल, एक टूथपेस्ट का एग्जांपल, एक आलमंड हेयर ऑयल का एग्जांपल, ऐसे 2 से 4 एग्जांपल देकर के कि क्या आपने ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जानते हैं पहले से, आपके पास उनका फ्रंट और बैक दोनों का फोटो आप अगर मार्केट से किसी से ले लें, तो वो आपकी फाइल में। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, फिर एक साधारण सा क्वेश्चन, बहुत साधारण सा, कि सर मैं आपसे सिर्फ सवाल एक पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रोडक्ट चॉइस, यानी कि आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एटीट्यूड क्या रहता है। मैं इसलिए समझना चाहता हूं कि अगर आपका बिना बजट बिगाड़े आपके पास ऑप्शन हो, तो आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहोगे? केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट या केमिकल फ्री प्रोडक्ट? केमिकल बेस्ड लेना चाहूंगा। दूसरा आंसर भी आ सकता है, अरे केमिकल फ्री कुछ होता ही नहीं है सर। एग्री सर, केमिकल फ्री कुछ नहीं होता, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन मेरा केमिकल फ्री से यहाँ कहने का मतलब ये है, हार्मफुल केमिकल्स, जो लैब बेस्ड केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स तो नेचर में भी है। हमारे पास ऑप्शन है, आज से 100 साल 150 साल पहले जब प्रोडक्ट बनते थे, तब हम कैसे बनाते थे? तब भी लोग नहाते थे, तब भी कपड़े धुलते थे, तब भी सब चीजें होती थी, राइट। सेकंड चीज आती है कि आप अपने किचन में कौन से मसाले यूज करते हैं। सर आपने कुछ पेपर्स वगैरह में देखा होगा, अभी पेस्टिसाइड केमिकल्स कितना एक्सपोजर हाई हो रहा है। वो मसाले जिनमें पेस्टिसाइड और केमिकल्स हो सकते हैं, जो सिर्फ आपको स्वाद दे रहे हैं, जिसकी जागरूकता आपको टीवी के एडवर्टीजमेंट से है, या वो मसाले यूज करना चाहेंगे जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, जो आपको स्वाद और सेहत दोनों देगी, इसमें पेस्टिसाइड और केमिकल एक्सपोजर नहीं है। थर्ड थिंग, अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे, तो क्या आपको पता है कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये मसाले ऑर्गेनिक है? तो आपको ये कंटेंट इस तरीके से बात करना होता है कि ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे मालूम पड़ा तो मैंने सोचा कि इसको मैंने ऑप्ट किया। और मुझे लगा यार इतना अच्छा और इतना सुंदर चीज और इतनी बढ़िया चीज है, ये मैं आप ये कैसे मिस कर सकता हूँ कि आपको ना पता हो। आप मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, जानकार हो, मेरा फर्ज बनता है कि ये मैं आपको बताऊं। कल को आप मेरे साथ व्यापार करो ना करो, पर ये जानकारी तो आपको होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि ये बिजनेस मॉडल है। हमारे ये ब्रांड्स हैं, हर्ब्स एंड हिल्स ब्रांड है, द मौलिक ब्रांड है, जिम रेंज का हमारा एक ये एनर्जी 9 प्रो ब्रांड है, हमारा आयुर्वेद का एजेंसी। इनके बारे में हल्का हल्का सब ब्रीफ किया। और उसके बाद इस तरह आप एक बात बताइए, आज के मार्केट में अगर बिजनेस चालू करना हो और नॉन केमिकल सीरीज में, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीरीज में, यदि ये सारे जो पीछे जो ब्रांड्स भी आपको दिखते होंगे कुछ, ये सारे ब्रांड्स की अगर आपको कोई एजेंसी लेनी हो, तो आपको क्या लगता है कि कितना पैसा लगेगा एक बिजनेस को चालू करने? पान की दुकान भी चालू करना है तो फ्री में नहीं हो सकती। ये सारे ब्रांड्स, जो हमारे जितने ब्रांड्स हैं, द मौलिक, हब्स एंड हिल्स, एजेंसीज, एनर्जी 9 प्रो, बी न्यूट्रिशन, रूटीन, ये सारे ब्रांड सर अगर आपको लेने हो रहा, मैंने आप किस तरह के क्लासिफिकेशन वाले ये ब्रांड्स है मैंने आपको बताया है, ब्रीफ किया है। तो इसकी एजेंसी लेने के लिए एक ऐसी रफ फिगर, रैंडम, क्या होगा? सर ये होगा, ठीक। तो सर मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि कंपनी के साथ काम करने के 3 मॉडल हैं। पहला कंज्यूमर मॉडल, दूसरा रिटेलर मॉडल, तीसरा बिजनेस मॉडल। कंज्यूमर मॉडल सिंपल है, प्रोडक्ट खरीदिए,
उसके बेनिफिट लीजिए। रिटेलर मॉडल ठीक है, कंसिस्टेंसी बेनिफिट लीजिए। आप रिटेलिंग के बेनिफिट्स लीजिए, 2,500 और 5,000 की जो क्लब्स बने हुए हैं उनके बेनिफिट लीजिए। बिजनेस मॉडल में ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या लगता है कितना लगे, अमाउंट लगेगा, फिर आप उसको अपने हिसाब से सलाह दे सकते हैं कि उसको कैसे स्टार्ट करना। राइट, किसी को अगर शैम्पू लेना है तो सीधे कंज्यूमर बनाइए। बिजनेस माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा आप बिजनेस करने आ रहे हैं तो बिजनेस माइंडसेट बहुत जरूरी है, बहुत सक्सेस की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस माइंडसेट में आता है तो उसको 1 साल का टाइम आपको डेडिकेशन के साथ देना है। 1 साल का टाइम मतलब उसका वो प्रोडक्टिव टाइम जो उसने आपसे कमिट किया है, चाहे वो एक दिन का 1 घंटा हो, चाहे हफ्ते का 1 घंटा हो, वो टाइम जो उसने कहा कि मैं ये दूंगा, मेक श्योर कि वो टाइम आप उससे पूछते हैं। वो हफ्ते का 1 दिन देता है या दिन का 1 घंटा देता है, लेकिन वो 1 घंटे देता है या नहीं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो 1 साल तक लगातार देता है कि नहीं देता वो इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट है। स्पीड बिजनेस की कभी भी इस बात से नहीं आती कि आप सोच रहे हैं कि स्पीड आएगी। स्पीड इस बात से आती है कि आप उसके लिए कितना पिकअप ले रहे हैं, कितना गियर अप कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, नंबर ऑफ कॉल्स कितने हैं। और ये सब तब होता है जब आप कोई चीज को हासिल करने के लिए आपके अंदर वो जज्बा है, वो जोश है या नहीं। अगर आप आसपास की चीजों से प्रभावित होकर के, किसी निगेटिविटी से प्रभावित होकर के, कोई डिस्ट्रैक्शंस को लेकर के चल रहे हैं तो उसका लिए फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये सिर्फ आपको, आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आपके लिए जूम हो रही है, आपके लिए सब तरह की चीजें हो रही हैं, अगर आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, उस माहौल में नहीं है, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम। तो हमें उस क्लास में, अब ये वो एज नहीं है कि पहले के बच्चे की तरह कि माँ बाप गुस्सा हो जाएंगे। राइट, अब माँ बाप गुस्सा हो जाएंगे तो बच्चा किताब पढ़ रहा है, अंदर कॉमिक्स रख के भी पढ़ रहा है कि लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन अब ये एक रियल शो है बॉस जिंदगी का, अब वो टाइम नहीं बचा है। यहां पर लगने के लिए काम नहीं करना है, काम का नाटक नहीं करना है, काम करना है। और वो जरूरी है। चॉइस हमेशा हमारे पास बनी रहेगी कि हमें क्या करना है। और मैं एक बात बोलता हूं कि कहा आपने एक बात सुनी होगी कि धीरू भाई अंबानी अक्सर जब वो पेट्रोल भरने का भी काम कर रहे थे तो वो अच्छे होटल्स में चाय पीने जाते थे, चाहे वहां 500 रुपए 600 रुपए कप चाय लग जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि वो ये देखना चाहते थे कि अमीर लोग जिंदगी कैसे जीते हैं, लेकिन एक्चुअल में चीज अलग थी। उस समय कोई ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था, कोई उस समय ऐसा बताने वाले बहुत सारे लोग नहीं थे, सोशल मीडिया जैसी चीजें नहीं थी, गूगल नहीं था आप ढूंढ ढूंढ करो। एक व्यक्ति जैसी संगत में रहेगा वैसा ही वो चीज हासिल करेगा। आप पान की दुकान वालों के साथ संगत में रह लो, आपका थॉट वहां से होगा। आप उन लोगों के साथ, यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई मैं शहर के सभी सबसे बेहतर एक वकील बनना चाहता हूं, तो आप बेहतर वकील बन जाओगे, उनकी संगत में आप चले जाओगे, जैसा आप मीटिंग करोगे वैसे बन जाओगे। लेकिन मेरा सोचना क्या है कि आपको ये लगना चाहिए कि आप किस तरह का मुकाम हासिल करना चाहते हो, उस तरह का। अगर आप शहर के बेस्ट व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपको वैसा व्यक्तियों के समूह में पहुंचना होगा। तो वो चाय पीने के बहाने, वो जैसे अपनी जिस कैटेगरी में थे जहां पर वो पेट्रोल भर रहे थे सभी लोग अच्छे लोग थे, लेकिन वो जो बिजनेस करना चाह रहे थे वो थॉट के लोग उनको नहीं मिल रहे थे। वो बेहतर उसी जगह पे कितना बेहतर ग्रोथ करेंगे उस तरह के लोग मिल रहे थे, लेकिन और बड़ा सोचने वाला कोई व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा था जो उनको बता सके। वो जहां चाय पीने जा रहे थे वहां पर उनको कौन से लोग मिलते थे जो उनसे कहीं बड़ा सोच रहे हैं, उनसे बड़ा सोच रहे हैं। अगर बड़ा नहीं सोचना है, एडजस्टमेंट करना है तो वही ठीक है, लेकिन अगर सोचना है तो वहां जाके देखना होगा। तो वो वहां जाते थे, किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के विचारों का प्रभाव हो रहा है। तो अपने कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप मूव कर रहे हो, उसको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी उस बॉक्स से बाहर निकलना है तो उसकी बाहर सोचना पड़ेगा। ट्रेनिंग उसी के लिए होती है, मीटिंग्स उसी के लिए होती है, सारी चीजें उसी के लिए होती है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये समझिए कि जिस भी दायरे में आप हैं, जिस भी व्यवसाय के दायरे में आप हैं, उस दायरे से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको बाहर सोचना होगा। अगर उसी दायरे के पीक में जब पहुंचना है तो भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा हासिल करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सोचना होगा, करना होगा। तो आप आज की डेट में आपका जो अप्रोच है कैसा होगा। दूसरी चीज,
इस अप्रोच में आपकी जो शब्दावली है, जो आपके शब्द हैं, जो बातें हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप किसी से आर्ग्यूमेंट करो, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि अपनी बात को रखने के लिए वो लाउडली बोलने लगते हैं, तेज बोलने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट भी करने लगते हैं। आप अपनी बातों को सॉफ्ट तरीके से भी रख सकते हैं, बेहतर तरीके से रख सकते हैं। आपके शब्दों का चयन जरूरी है कि वो वैसा होना चाहिए। मैं शब्दों के चयन से कितना फर्क पड़ता है ये आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। एक बार एक हस्बैंड वाइफ की मैं बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ कि वाइफ तैयार होके आई, कहीं फंक्शन में जाना था, और हस्बैंड उसको, अपने हस्बैंड से उसने पूछा कि मैं कैसी लग रही। तो उसके हस्बैंड कुछ कर रहे थे और उन्होंने बस जस्ट देखा और एकदम से बोल दिया कि तुम बड़ी हत्यारिन लग रही। अब जैसे ही ये बोला हत्यारिन लग रही हो, तो उसकी वाइफ एकदम से क्रोधित हो गई कि क्या, ये क्या जवाब है भाई, हत्यारिन लग रही हो। तो उसने कहा, अरे मेरा मतलब वही कि तुम बड़ी कातिल लग रही हो। तो तब वो खुश हुई, ओहो अच्छा ये कहना चाह रहे हो। अब ये दोनों सेंटेंस हैं, मतलब एक ही है, बात एक ही है कि तुम बड़ी हत्यारिन लग रही हो, उसका मतलब भी वही है, तुम बड़ी कातिल लग रही हो, उसका मतलब भी यही है। लेकिन हस्बैंड को जो वाइफ का रिएक्शन मिलेगा, वो कौन से सेंटेंस में बेटर मिलेगा? एक में तो शायद वो सही में ही हत्यारिन ना बन जाए, और एक में हाँ ठीक है सही है। तो ये हस्बैंड वाइफ का मजाक चलते रहते हैं, लेकिन इससे शब्दावली से समझने का प्रयास करिए। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके शब्दों का चयन किसी व्यक्ति को सबमिशन देता है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे आप एक बड़ा सा ताला होता है, उसमें आप एक चाबी से, छोटी सी चाबी से उस ताले को खोल देते हैं। और अगर वो खोलने का तरीका क्या है दूसरा, आप एक हथौड़ा ले आइए, आप उस हथौड़े से भी उस ताले को खोल सकते हैं। चाबी प्रवेश करती है और ताले को खोल देती है, हथौड़ा प्रहार करता है, वो भी खोल देता है। आपको किसी को अनलॉक करना है तो आपको प्रवेश करना है उसके दिल में, या प्रहार करना है, ये आपके हाथ है। तो आप कैसे उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, कैसे उसको सबमिशन में लेते हैं, किस तरह से समझाते हैं, और ये किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, ये को समझना चाहिए। राइट। एक लास्ट, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करिए। मेरे इसमें एक मैसेज आ रहा है, एक और टाइम बॉन्डिंग भी है अभी। मेरे इसमें एक मैसेज आ रहा है, एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज के कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हर प्रोजेक्ट जो बताया जाता है, जिसमें चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान हो या किस तरह की चीजें हो, तो क्या वो डायरेक्ट सेलिंग में होना चाहिए, माने जाते हैं, क्या चीज? इसका मैं एक आंसर देता हूँ कि अक्सर मुझसे बहुत लोग ये चीज पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं। मैं इन चीजों को अवॉइड करता हूँ, इनका जवाब देने से अवॉइड करता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है? मेरा मानना है कि सभी के पास अपना विवेक है, और सभी लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, कोई चीज आपको नहीं पता है, अनजाने में आप करते हैं, और बाद में कोई चीज ऐसा होता है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप जानते हुए उस चीज में इन करते हैं तो एक बड़ी समस्या है। देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। आज आपको बिजनेस करने का, बिजनेस अगर आपको पैसा कमाना है तो पहले चीज तो आपको डिसाइड करना होगा कि पैसा आपको कैसे कमाना है। एक सही तरीका भी है, एक गलत तरीका भी। एक तरीका यह है जिसमें आपको पैसा बनाना है, कमाना नहीं है। पैसा बनाना है, ठीक है, कमाना नहीं है। तो वो तरीके बहुत सारे हैं। वो किसी के, वो एक तरीका हो गया कि जो वो एक दाऊद इब्राहिम भी पैसा कमा रहा है। राइट। तो वो क्या कर रहा है? बना रहा है, ना कि कोई कमा रहा है। तो दाऊद इब्राहिम का तरीका भी है, वहां भी पैसा है। एक रतन टाटा का भी तरीका है, वहां भी पैसा है। वहां भी आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। एक स्थापित बिजनेस करना है, या आपको दूसरे तरीके अपनाने, पैसा दोनों जगह है। आप वो कमाते हैं। आप एक आर्मी वाला व्यक्ति जो होता है, जो आर्मी की ट्रेनिंग लेता है, वहां बनता है, वो भी पैसा कमाता है। और एक जो उसमें गया है, जो आतंकवादी बन गया, वो भी कोई ना कोई पैसा बना रहा है। पहले तो आप ये तय करिए कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है। एक दरवाजा ये है आपके सामने, सही या गलत। यहां बिल्कुल निर्णय क्लियर हो जाता है कि सही या गलत। दूसरा तरीका क्या है? जब आप सोचते हैं कि मुझे सही तरीके से पैसा कमाना है, तो वहां पर भी दो दरवाजे होते हैं। वहां पर भी दो दरवाजे होते हैं कि सही तरीका कौन सा। जैसे आपने कहा मुझे प्रोडक्ट बेच करके कमाना है, तो प्रोडक्ट तो क्या होता है कि आज की डेट में असली भी आते हैं, डुप्लीकेट भी आते हैं। और अगर आपको पता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो ये भी उस सही में कम
गलत तरीका हो गया। या आप, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सही व्यापार है, आप अगर गलत प्रोडक्ट बेच रहे हो, गलत प्रक्रियाएं अपना रहे हो, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे तीन दरवाजे हैं, और आपको पता है कि सही गलत क्या है, फिर सही में ज्यादा सही क्या है, वो आपको देखना है। तो हमको ये देखना होगा, हर चीज के कानून बने हुए हैं, हर चीज के नियम बने हुए हैं। आपको अगर लगता है कि क्या यहाँ पर जुआ खेलना अलाउ है, कानून है। गोवा में खेल सकते हैं, कैसीनो में खेल सकते हैं, कानून बने हैं सर, कानून फॉलो करना होता है। आपको लगता है कि यहाँ पे मर्डर करना अलाउ है, नहीं है अलाउ, लेकिन क्या होते नहीं, होते। कितने सारे क्राइम्स हैं, हर एक के अगेंस्ट में कानून बना है, लेकिन ऐसा नहीं क्राइम नहीं हो, फिर भी होते। आप ये सोचो, कानून ही नहीं होता तो फिर क्या होता, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होता, कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं होती तो क्या होता। तो चैलेंजेस ट्रेडिशनल में भी हैं, चैलेंजेस हर जगह हैं, हर जगह बने हुए हैं चैलेंजेस। और हर चीज का कानून बना है, हर चीज का लॉ बना हुआ है, बिजनेस के लिए, चीजों के लिए, रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, एक उदंडता के लिए। अगर कोई मोहल्ले में आकर के कोई न्यूसेंस भी कर रहा है ना, उसका भी कानून बना है, आप कॉल कर करके उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हर चीज बना है, साइबर अवेयरनेस हो रही है, डिजिटल अरेस्ट है, तो स्वयं पीएम मोदी जी ने अभी मन की बात में इस बारे में अवेयरनेस करी। तो मेक श्योर कि आप फैक्ट चेक कर रहे हैं कि नहीं, मेक श्योर कि आपका विवेक क्या बोल रहा है आपका। आप जिस दिन खुद से सवाल करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, आपको आंसर मिलते हैं। ये आपको ही तय करना होता है, मैं कोई नहीं होता हूं ये बोलने वाला कि क्या गलत क्या सही। मैं सिर्फ, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ बता सकता हूं कि ये फैक्ट के हिसाब से सही क्या है, गलत क्या है। क्या ट्रेडिशनल मार्केट के लोगों को चैलेंज नहीं है कि वहां पर किस किस तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं, होते हैं। क्या इस समाज में चैलेंजेस नहीं है, क्या समाज में रहना आसान है, परिवार को पूरा बांध के रखना आसान है, इस देश में रहना आसान है, नहीं है। हर जगह कठिनाई है, हर जगह कठिन है, तो क्या करेंगे, गिव अप करेंगे, नहीं। हमें क्या रास्ता पकड़ना है, हमें क्या चूज करना है, हमें लक्ष्मी कमानी है, कुलक्ष्मी कमानी है, महालक्ष्मी कमानी है, ये हमारी चॉइस है। आई बिलीव मनी और ब्लड मनी, ये हमारी चॉइस है। तो आपको देखना है, मेहनत के साथ एक बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि क्या बोलते हैं कि एक बढ़िया प्रोजेक्ट करते हुए आप 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या बोलते हैं आपको कुछ और सोचने की जरूरत है। फैक्ट चेक करिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि निर्णय लेना होता है कैसे, अनुभव से, फैक्ट से, वो लीजिए, समझिए, अपने विवेक का उपयोग करिए। जो सवाल आप मुझसे पूछते हैं वही सवाल अपने आप से पूछिए, आंसर मिलेगा। हाँ, आंसर को इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। हर इंसान ये जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो क्या कर रहा है, वो गलत है कि सही है, ये भी हर व्यक्ति जानता है। लेकिन वो सिर्फ ये चाहता है कि ये छुपा रहे, ये पता ना चले। तो ये सब चीजें जानते हैं लोग, मैं खुद भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। इसीलिए एक शायर ने बहुत अच्छी शायरी बोली इस बारे में। एक शायर ने ये चीज बोली है कि ता उम्र हम एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। मतलब कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, और हमने अपनी क्लीनिंग ही नहीं करी। तो अपने आप से पूछना। तो ये यहां पर मेरा एक ही चीज कहना है कि जब आपकी स्पीड ऑफ बिजनेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका जो अपने ड्रीम से कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, आप उससे कितना कनेक्टेड हैं, आप अपने परिवार को देना क्या चाहते हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये 2024 जो निकल रहा है, आप ये 2024 का जब पूरा साल निकलेगा, आप एक पेज पे इस साल का आपका हासिलात क्या किया आप वो लिखोगे। आप अक्सर ये सोचोगे यार मैंने, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन आपने दिया क्या, वो कभी अपने आप से आप पूछोगे। आपने क्या समय दिया, कितने कॉलिंग्स करें, कितनी चीजें करी, वो आपने पूछा। और जब भी मुझसे कोई पूछता है बड़ा व्यापार कैसे होगा, बड़ा व्यापार कैसे होगा, और मैं एक ही चीज बोलता हूं कि बड़ा व्यापार कैसे होगा क्यों जानना चाहते हो, तो कहते हैं, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पे आउट बनेगा। तो मैंने कहा ये इंटरकनेक्टेड है कि बड़ा कमीशन यानी कि बड़ा पे आउट एक बड़े टर्नओवर से बनेगा, लेकिन ये भी आप समझना कि बड़ा टर्नओवर एक एजुकेटेड बड़े नेटवर्क से बनेगा, और बड़ा नेटवर्क बनेगा आपका शो द प्लान से। और शो द प्लान तब होगा जब आपके एंड डेप्थ लेवल तक जो व्यक्ति आपकी टीम में आ रहा है उसके पास प्रेजेंटेशन फाइल हो।
एक सिंपल प्रेजेंटेशन फाइल के वो किसी के साथ बैठा और उसने फाइल खोल के वो सीधे बता रहा है, दिस इज द कंपनी, दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज मिशन केमिकल फ्री, और ये हमारा बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर मॉडल में इन करेंगे, रिटेलर में या बिजनेस मॉडल में, और बिजनेस मॉडल में दिस इज द बिजनेस प्लान, सिंप्लीफाइड। ये सब बहुत, जो ज्यादा जानकारी होती है वो जब वो इन कर रहा है उसके बाद वो जानकारी क्यों चाहिए, जब व्यक्ति प्रॉपर उसको कंसीव करना चाहे, आत्मसात करना चाहे। मैं एक दिन में पढ़ के एक दिन में आपको सब कुछ आत्मसात नहीं करा सकता, इट्स अ प्रोसेस, ये टाइम लगेगा, ये बिलीव करने में टाइम लगेगा। ये पहली बार लोगों को बिलीव करने में बहुत साल लगे थे कि पृथ्वी नहीं, पृथ्वी वो सोचते थे कि सूरज जो है वो पृथ्वी का चक्कर काटता है। क्या करोगे आप, लोगों को बिलीव नहीं था। तो ये बिलीव सिस्टम जो है तभी डेवलप होता है कि जब आप उस चीज में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ फैक्ट रख सकते हैं, सिर्फ फैक्ट दे सकते हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको नहीं पता है कि ऐसी क्या ऐसी कंपनीज नहीं होंगी जिन्हें ये नहीं पता है। उन्हें पता है कि पेस्ट में ट्राइक्लोसिन नहीं होना चाहिए, सोडियम लोरियल सल्फेट नहीं होना चाहिए, फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। आज वो भी जान रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं बना के। क्या सोच के दे रहे होंगे, आप खुद सोचिए। क्योंकि उन्हें पता है जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है। पैसा भी कमा सकते हैं, कमा लो। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी कंपनी ये नहीं जानती है हमको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस देने चाहिए और ये सोर्स नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं, फिर भी नहीं दे रहे हैं। सोचिए, सिर्फ दार्जुनाइन ही क्यों, प्राउड फील होता है बॉस कि हम ये कर रहे हैं। प्राउड फील होता है कि आप बोलते हैं जितेंद्र सर ने ये चीज बना के दी और आप कर रहे हो, और इसके बाद भी मार्केट मार्केट में आप स्पीड ना बना सको, अगर आप ये बात करो और मार्केट में यदि डंका ना पीट सको, अपने कॉम्पिटिटर को बीट ना कर सको, तो ये आपकी वीकनेस है, प्रोजेक्ट की वीकनेस नहीं है। जो करेगा, जो इस मौके को, अपन कहते हैं ना, एक एक मौका मिलना चाहिए सर, एक मौका, ये मौका ही तो है, और क्या है। ऐसा प्रोजेक्ट है कहीं इंडिया में, ऐसे प्रोडक्ट आइडियोलॉजी है कहीं इंडिया में, ये दिस इज द मौका। इसी यही मौका है जो आपको मिलेनियर और बिलियनियर बनाता है। आइधर आप इस मौके को अब चूज कर लीजिए, इस मौके को ऑप्ट कर लीजिए, इसका फायदा उठा लीजिए, या फिर इस मौके को आ गया आया जाने दीजिए, देखा जाएगा। कर रहे हैं, चल रहा है, हो जाएगा। कमजोर शब्द, कमजोर शब्द। करते हैं, सोचते हैं, नहीं, करेंगे, होगा। कमजोर शब्द कमजोर वाक्य बनाते हैं, कमजोर वाक्य जो है आपको पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं डिग्रेड करते हैं। तो मजबूत शब्दों का उपयोग करिए, इस मार्केट को ब्रेक करने की बात करिए। आप एक बार अपने पूरे निखार के साथ बढ़िए तो, पूरी तरीके से धमाका तो करिए, पूरी तरीके से लाउडली बोलिए तो। कौन है आपके सामने जो आपको चैलेंज कर सके, विचार ही नहीं कर रहे कोई। तो ये मौका है, दिस इज द मौका। जब लोग पूछते ना किस्मत क्या है, किस्मत यही है। आपकी तैयारी थी, सालों साल से आप तैयारी कर रहे थे, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, दिस इज द किस्मत, यही किस्मत है मेरे भाई। लक इज नथिंग, इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन। वो मिलन बिंदु जहां पर आपकी तैयारी थी, लगातार कट 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 ये मिल गया, ये किस्मत है। गाना सीख रहे थे, गा रहे थे, मोहल्ले के गवैये थे, राइट, आगे इंडियन आइडल प्लेटफॉर्म मिल गया, बन गए अरिजीत सिंह, बन गए श्रेया घोषाल। क्या पता वैसे मौका ही ना मिलता, प्रैक्टिस ही नहीं थी। प्रैक्टिस है, शो द प्लान, 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 दिस इज द प्रैक्टिस। मिला व्यक्ति ढंग का, किस्मत। मार्केट में हमने एक्सप्लोर किया, लोगों ने ऑप्ट किया, किस्मत। हमारे प्रोडक्ट के बारे में, चीजों के बारे में, बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान को जितना आप बताएंगे, जितना आप बातें करेंगे, क्योंकि आज आपके पास मौका है। जो आप दे रहे हो प्रोडक्ट में कोई नहीं दे रहा। नहीं तो लोगों को क्या है बॉस, क्लोरोफिल देते हैं, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल नहीं है, एलोवेरा में एलोवेरा नहीं है। परसेंटेज देखिए, किड्स प्रोटीन्स, बच्चों के लिए प्रोटीन्स देंगे, प्रोटीन्स के नाम पे प्रोटीन्स नहीं है, शुगर है केवल, नाम मात्र के लिए। बादाम के तेल में बादाम नहीं है, नाम मात्र के लिए। आपके पास क्या है, पहले आप इसको समझिए, उसकी वर्थ समझिए। यदि आप ये सोने की चीज को, अगर ये तांबे और पीतल के भाव बताएंगे तो वही वही रेट मिलेगा आपको, ये वही चीज है। आप एक बात समझ के देखिए, किराने की दुकान में यदि जौहरी सोना चांदी रख के बेचे, तो आप बताओ
आपको जो बगल में मोहल्ले की दुकान है, वहां पे कल से वो सोना चांदी रख ले, मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा भी होगा ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन होगा। क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, ऐसा ही होगा, ऐसी सुनार की दुकान होती, ऐसी चीज होती, ये उसका प्रेजेंटेशन है जो आपके मन में रच बस गया है, ये रच बस गया है। और जो लोग कहते हैं कि किस्मत किस्मत की बात करते हैं कि भाई, तो मैं कह रहा हूं किस्मत तो यही है, मौके का सही उपयोग करना, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये सब बातें हैं। ये क्या बोलते हैं, कई लोग मैं देखता हूँ अक्सर कि कई बार ऑटो में ट्रक में लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैं सोचता हूँ कभी जगुआर में नहीं लिखा रहता, कभी मर्सिडीज में नहीं लिखा रहता, इनमें नहीं लिखा रहता पीछे कहीं। जो छोटे मोटे मकान कभी बनते हैं उसमें सब उल्टे चप्पल टांग देते हैं, मटके काले काले शकल के मटके लगा देते हैं, अंटालिया बन रहा था उसमें कुछ नहीं लगाता। जगुआर वाले को लिखना चाहिए बुरी नजर वाले तेरा मुंह का। ऑटो वाला और ट्रक वाला, इनको डर लगता है क्या? आप थॉट का आंसर है, थॉट प्रोसेस का फर्क है कि आप क्या सोच रहे हो, कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। तो ये सब बैरियर्स हैं, इनको कट ऑफ करिए, माइंड सेट करिए, प्रोग्रेसिव हुई, कैचुए की तरह नहीं कि स्पीड मोमेंटम बनाइए कि आपको लगे। और हर जगह एक्सप्लोर करिए, हर जगह बातें करिए। अपने प्रोजेक्ट पे यदि आपको यकीन हो चुका है, तो एक ही चीज बोलता हूं कि हर घर दस्तक दे देनी चाहिए, हर घर दस्तक दे देनी चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए, पागलों की तरह पहुंच जाना चाहिए। मतलब ये आप समझ लो, आप मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि जिस दिन आपके अकाउंट में ये मैसेज आएगा ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 5 लाख रुपीज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 10 लाख रुपीज, तो आप उस चीज को फील कर पाओगे। जो आज आपने पेड़े खाए हैं, वो आज आपकी जो बुनियाद रखी जा रही है, कल कहीं ना कहीं आप और आपके आने वाले परिवार उस चीज को, उस लग्जरी को फील कर पाएंगे। राइट? तो मेरा ये कहना है कि ये महीना जो है नवंबर का, बहुत ही एग्रेसिव के साथ हमको इसको इस नवंबर के इस जाते हुए सेकंड मंथ ऑफ ईयर को क्लोज करना है। आपको एक कॉन्टेस्ट मिला हुआ है 12,500 बीवी की मैचिंग में, ओवरऑल बीवी की मैचिंग में एक स्टार्टर किट है। ये आज ही डिसाइड करिए। हजारों किट निकलनी चाहिए, ये आपकी टीम, सैकड़ों किट निकलनी चाहिए स्टार्टर किट आपकी टीम। ये केवल एक चीज नहीं है कि जो आपको दी जा रही है, कंपनी सिर्फ ये नहीं दे रही कि ये एक आपकी तैयारी का जायजा है कि भैया आपकी टीम में तैयारी क्या चलती रहती है, आपकी टीम से आप हासिल क्या करना चाहते। आपको लगता है ना आपकी टीम में क्या ये मैक्सिमम स्टार्टर किट आपकी टीम में पहुंचनी चाहिए, कि आप ये सोचते हो कि अरे चलो ठीक है किसी एक आध को मिल जाए तो मिल जाए, बहुत है? नहीं। पेपर पेन डायरी कितनों को पहुंचेगी, कितने हासिल करेंगे, रेगुलर कम्युनिकेशन, कॉलिंग एवरीडे, ये सब चीज एक्टिविटी हो रही है कि नहीं? बॉस जो जितना अपनी टीम में स्टार्टर किट को पहुंचा देगा, वो आज एक बड़ी बुनियाद 2025 की रख देगा। और जो आज जितना इस मौके को गवा देगा, मैं कहना मौका, डायरेक्ट सेलिंग में दार्जिलिंग भी आपके लिए एक मौका है मिलीनियर्स बनने का। ये ऑफर इस महीने का मौका है, आपको बड़ा व्यापार खड़ा करने का। हर वक्त आपको मौके मिलेंगे, निर्णय आपको लेना है। शुरू से कह रहा हूं, निर्णय किसको लेना है? आपको लेना है। विवेक किसका है? आपका है। डिसीजंस किसको लेने हैं? हर चीज करिए, एग्रेसिव होके करिए। कहीं भी आपको सहायता की जरूरत पड़ती है, आपकी पूरी टीम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है। और मैं खुद ये बोल सकता हूं कि अगर इस कंपनी में कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे कहीं भी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने ट्रैक को समझे, अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं उसकी सहायता करने के लिए व्यक्तिगत तौर से तैयार हूं। और मैं हमेशा के लिए तैयार हूं और इस कंपनी के लिए समर्पित हूं। तो जो भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में है, उस व्यक्ति के लिए कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो फिजिकली मेंटली हर तरीके से हम उसके पास तक भी पहुंचेंगे, उसके सहयोग भी करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से। बस एक साथ मिलके भिड़ जाइए, अपनी टीम बनाइए। और एक लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, इस जूम को क्लोज करते करते मेरा लास्ट मैसेज जो रहेगा वो ये है, अपने इंटायर स्ट्रक्चर में से फाइंड आउट योर टीम, अपनी टीम को फाइंड आउट। मेरा पहला मैसेज है इसी लास्ट मैसेज में, वर्क विद द वर्किंग पीपल, टीम फाइंड आउट करिए। क्योंकि जब एक स्ट्रक्चर होता है तो ये वैसे ही है जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या है, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, एक जनसंख्या है। इसमें से अगर आपको टीम बनानी है, अपनी एक क्रिकेट टीम बनानी है, मान लीजिए 12 लोगों की, एक ग्रुप से 12 लोगों की, एक ग्रुप से दो टीमें बनानी है आप, 24 लोग कुल हो गए। राइट? या छोटी टीम बनानी, छोटी टीम बनाइए।
तो आप ये फाइंड आउट करते हैं हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ हुनर है। कोई बल्लेबाज है, कोई क्या बोलते हैं, कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपिंग करता है। पर जब टीम की जीत होती है तो टीम जीतती है। ऐसे ही जब आप अपनी टीम फाइंड आउट कर लेते हो तो आप उनकी स्ट्रेंथ के साथ उनसे बात करते हो। हमेशा आपको पता नहीं, जैसे मैं किसी से बोलता हूँ ना कि आपकी टीम कितनी, तो कोई मुझे बोलता है कि 1,000 लोगों की टीम है सर, मेरी मेरी 5,000 लोगों की टीम है। तो मैं उनसे बोलता हूँ जरा मुझे उनके नाम बताओ। नाम नहीं पता। मैंने कहा भाई टीम वो है जिसके नाम आपको पता है। टीम वो है जिसको आप जानते हो, जिससे आपका कनेक्शन है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके साथ मिलके काम कर रहे हो। मेरे परिवार में अगर 6 लोग हैं तो मुझे उसका नाम पता है मेरे भाई। मेरी टीम में यदि 12 लोग हैं तो वो 12 लोग हैं कौन, उनका काम करने का टेम्परामेंट क्या है, उनका तरीका क्या है, वो काम कैसे करते हैं, उनकी घर की स्थिति परिस्थिति क्या है। एक बात ध्यान रखना, मेरे एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखना है, जब टीम बन जाती है तो एक चीज सोच लेना कि आपकी बड़ी भूख होनी चाहिए जिससे वो टीम अपने आप को उसमें समा सके। ये सोच हमेशा होनी चाहिए कि आज अगर मेरे बच्चों की फीस जा रही है, मेरे घर में यदि खाना बन रहा है, मेरे घर में अगर गाड़ी आ रही है, तो मेरी टीम के हर व्यक्ति के घर में खाना बन रहा है कि नहीं, उसके बच्चों की फीस जा रही है कि नहीं, उसके घर में गाड़ी कब आने वाली है, ये फिक्र मुझे दिन रात होनी चाहिए। दिस इज द टीम। टीम स्पिरिट का मतलब ये है। हमारे को ये मैसेज दिया गया है। आप गांव में जाते हो जब खाना खाते हो, पुराने समय की प्रथा बता रहा हूं, आज भी कई गांवों में जाओगे तो आपको मिलेगा, वहां पे जमीन में बिठा करके पंगत में खाना खिलाया जाता है जब फंक्शन होता है। और जब पंगत में लोग बैठते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर पहले भी खाना खा ले तो उठता नहीं है उस पंगत से। एक साथ लोग उठते हैं अपनी पत्तल लेके और एक साथ फेंकने जाते हैं। अगर मैंने पहले खा लिया तो मैं नहीं उठ सकता बॉस। यानी मेरी जो थॉट है कि अगर मुझे महीने का इतना चाहिए, मेरे घर का काम चल रहा है, तो भाई अपन शांति से बैठ गए नहीं, और अपन उठ के चल दिए नहीं। अगल बगल मेरी टीम का खाना हुआ कि नहीं, इन्होंने खाना खाया कि नहीं, इनके यहाँ पे जो चीज होनी चाहिए थी नहीं। यदि पहली चीज चाहिए समर्पण, टीम समर्पित है अपने कैप्टन के लिए कि नहीं। यदि टीम समर्पित है अपने कैप्टन के लिए तो ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर घर में बरकत होनी चाहिए, हर घर में एक आबादी का माहौल होना चाहिए, हर घर में खुशियां होनी चाहिए। हमें नेटवर्क, हम केमिकल बेस तो हटा ही चुके हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं कि आज दो हिस्सों में डायरेक्ट सेलिंग है। एक डायरेक्ट सेलिंग होगी जो घर घर केमिकल्स का नेटवर्क बिल्ड करती जा रही है बाय डिफॉल्ट, और हम क्या कर रहे हैं, घर घर जिंदगी का नेटवर्क डेवलप करना चाह रहे हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग का माध्यम अपनाया है तो ये घर घर खुशियों को पैदा करेगा, घर घर को वेल्थ क्रिएट करेगा। तो फाइंड आउट योर टीम फ्रॉम योर नेटवर्क। जो आपकी टीम है, आप और आपकी टीम एक वेवलेंथ में होनी चाहिए। आपकी अचीवमेंट उनकी अचीवमेंट साथ में आगे बढ़नी चाहिए। जब आप रात को सो रहे हो, रात को सोने के पहले ये नहीं सोचना है कि कितना पैसा आपके अकाउंट में आने वाला। आपको ये पता होना चाहिए इस महीने मेरी टीम के किस किस बंदे के अकाउंट में कितना पेमेंट आने वाला। और अगर जरूरत पड़े, किसी ने समर्पण किया है ना, तो उसके घर पे बैठ जाओ डंडा लेके कि तेरे को कमाना है, ये मेरे को मेरी सोच है, अगर तेरे को कमाना है। क्योंकि मैं ये सहन नहीं कर सकता एज ए कैप्टन की मेरे टीम का कोई बंदा फेलियर हो जाए। एज ए कैप्टन ये मुझे मंजूर नहीं। आइदर टीम में इन करो या टीम से आउट हो जाओ। लेकिन अगर टीम में हो तो प्रैक्टिस करनी होगी, प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें उस मुकाम में पहुंचना है तो मैं ये क्लेम नहीं ले सकता भाई, मैं ये ब्लेम नहीं ले सकता कि मेरी टीम का हिस्सा था फिर भी असफल हो। तो सोच समझ के मेरी टीम का हिस्सा बनो। वो पेन लेना होगा क्योंकि मेरे को पेन होगा अगर आप सक्सेस नहीं होते। ये थॉट होना चाहिए। तो ये विचार करिए, स्पीड अपने आप बनेगी। एक बार आंख बंद करके आज फिर से 5 मिनट सोच लीजिए कि प्रोजेक्ट जिसको आप कर रहे हो ये यूनिक है, प्रोजेक्ट इसका पर्पस है, ये बढ़िया चीज है। शहर के हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए, हर इंस्टीट्यूट के लोगों को मालूम होनी चाहिए, सारे रिश्तेदार को मालूम होना चाहिए। क्या ये आप ऐसा सोचते हो? और सोचते हो तो लगो, स्पीड बढ़ाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वो टाइम नहीं है बचपन का कि हम किताब के अंदर कॉमिक्स रख करके अपने गार्जियन को उस समय खेल खेल में बताते थे कि हम पढ़ रहे हैं। ये वक्त नहीं है। ये लाइफ का चैलेंजिंग टाइम। ये तय करेगा कि आप इस जीवन में क्या जिंदगी काटेंगे या जिंदगी में हासिल करेंगे। ये तय करेगा कि आप अपने परिवार को क्या दे पाएंगे।
तो मेरे सिर्फ ये कहना है, इस महीने को इस एक बेस बनाइए। अगर कभी आज तक कोई दिमाग में कुछ भी रहा हो तो उसको हटाइए, आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी आपकी हेल्प करेंगे। फिर भी अगर किसी के कोई जानना चाहें तो अंकुश जी के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और इस सेशन को करते हैं अब, फिलहाल के लिए, अभी के लिए क्लोज करेंगे। समय पता नहीं चलता है, और मेरे को, मैं थोड़ा सा जूम फ्रेंडली नहीं हूं, तो मैं, मेरे हैबिट इंटरेक्शन करने की है, और मैं खुद को देख देख के बात करता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सोचता हूँ कि कोई सुन भी रहा है कि सो गया, मैं ये भी नहीं पता सर कर बिल्कुल पाता हूँ। सर, अभी 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स अभी तक प्रेजेंट है सर, ऐसा नहीं है। हाँ तो भाई, मेरी तरफ से अब हुआ। अब मुझे बाकी किसी के, मैंने जो कहा है वो मेरा अपना व्यक्तिगत और निजी विचार है, तो ये कोई सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने बताया आप लोगों को। बस यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग अपनी स्पीड बनाए, आगे बढ़े। बाकी बताइए अगर कोई और बात, विषय रखना हो। यस सर, थैंक यू सो मच सर। काफी कुछ आपने बताया, और जो भी चीजें आपने बताई डेफिनेटली बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में मैसेज और रिप्लाई रेस्पॉन्सेज भी मैं देख रहा हूँ जो लोगों को समझ में आई है। और डेफिनेटली ये ट्रेनिंग सेशन हमें हेल्प आउट करेगा सर इस मंथ को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर डायरेक्शन में अपने काम को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड सर। डेफिनेटली इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को क्लियर हुई है, और डेफिनेटली इस ट्रेनिंग से हमें अपने बिजनेस को अपग्रेड करने में और बिजनेस को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड थैंक यू नाइट। सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हेयर, एंड बहुत कुछ आज हमें सीखने के लिए मिला। बहुत सारी चीजें भूपेंद्र सर ने यहाँ पे हमें बताई, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। और डेफिनेटली जो सर ने बोला, एक बहुत शानदार मौका हमारे पास है पूरे हिंदुस्तान में अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके जाने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और अपने आप के और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को कंप्लीट करने का। तो मिलके इस मिशन को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाते हैं। और जो स्टार्टर किट का एक ऑफर, जबरदस्त ऑफर हमें मिला हुआ है 12,500 बीवी के मैचिंग पे, अगर कोई भी पर्सन जिसने 1 जून 2024 के बाद स्टार्ट किया है, तो वो 12,500 बीवी की मैचिंग करता है तो स्टार्टर किट उन्हें गिफ्ट मिलेगा। कई सारे लोग थे जिन्होंने मेरे से पूछा, सर उन लोगों ने जिन्होंने पहले ज्वाइन कर चुके हैं, जो पहले आ चुके हैं, उनके लिए भी कुछ है क्या? बिल्कुल है सर। आप अपनी नई आईडी लगाइए, नई आईडी लगा के आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, ऑलरेडी आपके पास एक एडवांटेज है। आप नई आईडी लगाइए, नई आईडी लगा के उसका 12,500 बीवी मैच करिए, तो आप भी इस ऑफर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। नए नए अचीवर्स अपनी टीम से क्रिएट करिए, नए नए लोग अपनी टीम से निकालिए। दिस इज द टाइम टू डेवलप न्यू लीडरशिप। नई लीडरशिप को अपनी टीम के अंदर डेवलप करिए, और 2024 को विदाउट एनी रिग्रेट खत्म करिए। 2 महीने हमारे पास बचे हैं, 2 महीने भी नहीं बोलूंगा, 2 महीने में भी ऑलरेडी 5 दिन का वक्त कम हो चुका है। सिर्फ लगभग लगभग 55 डेज का टाइम हमारे पास बाकी है। 2 महीनों को जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करिए, अगले 2 महीनों को सुपर प्रोएक्टिव बनाइए, और 2024 की शुरुआत में जो सोचा था, 2024 की शुरुआत में जो कमिटमेंट अपने आप से लिया था, उसको याद करिए। तब नहीं कर पाए पिछले 10 महीनों के अंदर, कोई बात नहीं, बोलते हैं अंत भला तो सब भला। अगले 55 डेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाइए, और 2024 को रिमार्केबल तरीके से खत्म करिए। कोई भी अचीवमेंट अपनी प्लान करिए, अपना ड्रीम फोन, अपनी ड्रीम बाइक, अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे घूमने जाना, अपनी ड्रीम कार, या वट एवर, जो भी टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं, टारगेट डिसाइड करिए नेक्स्ट 55 डेज के लिए। अपने रूम के अंदर चार्ट बना के लगा लीजिए कि 2024 में 55 डेज बाकी हैं। एक एक दिन को कट करना स्टार्ट करिए। 55 दिन के अंदर मुझे कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट करनी है, 2024 को मेमोरेबल बनाना है। टारगेट लीजिए, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए फाइट करिए। मेरी बेस्ट विशेष आप सब लोग के साथ है। बाकी लगातार हर 3 दिन में एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ आपसे मिलते रहेंगे इस महीने, और जबरदस्त तरीके से अपना पूरा प्रयास करेंगे आप लोग को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड कराने का। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं और अपने काम को कितने बढ़िया तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।